औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे स्विस फैमिली रॉबिन्सन करैक्टर स्केचेस और होल फैमिली के जो हम हैं करैक्टर स्केचेस उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे ताकि आपको अगर करैक्टर स्केच का कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड इससे तो आपके पास ईच मेंबर का जो है ना करैक्टर स्केच आपने पढ़ा हुआ हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले From head of the family, pastor. The pastor has the most important role in the Swiss family Robinson. He is a tall man with a muscular body. He has a clear British accent. He is a father of four sons, Fritz, Ernest, Jack and Franz. He is the head of the family. He is a husband of a supportive woman, Elizabeth. He is wise, caring and brave. तो हमने पास्टर के बारे में जाना कि वो किस तरह का था, उसकी बॉडी किस तरह की थी, उसका बात करने का जो अंदाज़ था वो ब्रिटिश एक्सेंट था उसका, और उसके 4 बच्चे थे और उनके नाम, और वो हेड ऑफ़ द फैमिली था और उसकी बीवी का क्या नाम था, और वो कैसा था, वो एक वाइस केयरिंग और ब्रेव इंसान था। अब चलते हैं सेकंड मेंबर ऑफ़ द फैमिली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिज़ाबेथ. Elizabeth, an intelligent, brave and hard-working woman who is in her way as resourceful as her husband. वो इतनी ही फ़ायदेमंद थी जिस अपने मियाँ के लिए जितना उसका मियाँ उसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अपने मियाँ का आप समझिए इतना साथ दिया उसने, किस जगह पर देखें आइलैंड पर पहुँची, लेकिन हमारी अगर ख़वातीन हैं तो वो तो रोने धोने लग जाए ऐसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने मियाँ की हिम्मत बताई। वो इंटेलिजेंट भी थी, ब्रेव भी थी, हार्ड वर्किंग भी थी। शी इम्प्रूव्स अ ग्रेट डील इन मेकिंग हर फैमिली कंफर्टेबल एंड हैप्पी, और उसने पूरी कोशिश की कि आइलैंड के ऊपर भी उनको घर जैसा माहौल दे सके। हर टास्क आर हाउस कीपिंग एंड केयर ऑफ द क्रॉप्स एंड एनिमल्स, उसको क्रॉप्स और एनिमल्स का टास्क दिया गया था कि वो हाउस कीपिंग करे, एक तो घर का ख्याल रखे और साथ केयर करे खेतों की और जानवरों की। लाइक हर हस्बैंड शी चूजेस टू रिमेन ऑन द आइलैंड, अब अपने मियाँ की तरह उसने भी यही फैसला किया था कि वो इसी आइलैंड पर रहना चाहती है। अब चलते हैं बड़े बेटे फ्रिट्ज की तरफ। फ्रिट्ज इज़ अ गुड स्विमर, ही इज़ एक्टिव एंड इंटेलिजेंट, ही फाउंड गन्स एंड बुलेट्स फ्रॉम द शिप, ही accompanies his father in exploring the island, he helps his father in bringing animals from the ship to the island. Fritz is very helpful and he is always ready for adventure. Fritz knows how to use weapons, he is always ready to complete the task as he brings a medicine box from the tent house. Fritz is like a right arm for his father. Fritz helps his father in digging the cave. Fritz has a positive माइंड है, ही इज़ अ क्विक लर्नर। तो ये सारी बातें उसके बारे में हैं, अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, और अगर जब आप इसको शॉर्ट करोगे ना तो आपने इसको ऐसे शॉर्ट करना है कि आप यहाँ लिखें कि फ्रिट इज़ वेरी हेल्पफुल, 4th लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है। और ही इज़ ऑलवेज़ रेडी फॉर एडवेंचर, और उसको वेपन्स इस्तेमाल करने आते थे, वो अपने टास्क कंप्लीट किया करता था। और मिसाल दे दीजिएगा कि किस तरह वो टेंट हाउस से बॉक्स लेकर आया था मेडिसिन का, और यहाँ से लेके एंड तक ले, यानी 4th लाइन से आप स्टार्ट कीजिएगा इसको, और बेशक ऊपर वाला रहने दीजिएगा। अगर आपने लिखना अगर याद करना तो यह बहुत आसान बातें आप पढ़ते हुए आए हो पूरे नावल के अंदर इसके बारे में। अब चलते हैं सेकेंड चाइल्ड अर्नेस्ट रॉबिन्सन की तरफ। अर्नेस्ट रॉबिन्सन द सेकेंड ऑफ द रॉबिन्सन बॉयज़, ही हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन नेचुरल हिस्ट्री एंड हिज प्रीवियस स्टडीज़ हेल्प्स द फैमिली वेरी मच, फॉर ही इज़ एबल टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्टर है अर्नेस्ट का, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया फैमिली को, क्योंकि वो पढ़ता रहा, नेचुरल हिस्ट्री उसको आती है, पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में बहुत कुछ वो जानता था, तो उसने अपनी फैमिली की इस तरह मदद की। Third boy या third child of the Robinson family is Jack. Jack is 10 years old. Jack has brown hair. Jack character is a little mischievous. थोड़ा सा ये बदतमीज़ था आप कह सकते हो। ये चलें, अगर हम इसको बदतमीज़ नहीं ना कहते तो हम कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा जो है ना शरारती था, ठीक है ना, और ज़रा उल्टी उल्टी शरारतें किया करता था। जैक लव्स ईटिंग एंड ट्राइंग न्यू टेस्ट, ठीक है, उसको हर तरह की नई चीज़ खानी, जैसे उसको पेंगुइन बड़ा पसंद आ गया तो उसने कहा था मेरी माँ कुछ भी अच्छा बना लेती है, वो पेंगुइन भी अच्छा बना लेगी। ही ऑलवेज रिमेन हंग्री। जैक लव्स द एनिमल। ही मेड अ साइन टू पुट ऑन डोंकी ग्रिजल ग्रेव, उसने एक पता ना एक वुड का वो जो है लकड़ी एक लेके उसके ऊपर एक प्लेट लगाई थी, ग्रिजल के बारे में एक छोटा से 2-3 शेर लिखे थे। जैक इज़ ऑल्सो गुड एट कैचिंग एनिमल एज ही कैचेस
क्या क्या चीज़ें उसने पकड़ी थी? पेंगुइन पकड़े, बफेलो पकड़ी, उसे लॉबस्टर पकड़ा डिनर के लिए। यू कैन से जैक इज समवेयर शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा सा गुस्से वाला भी था, बट ही लिसन्स टू हिज फादर एंड ट्राइज टू रिमेन काम। लेकिन इस में ये है कि वो अपने बाप की बात मान लेता था, ठीक है ना, बहस नहीं ज़्यादा करता था। जैक हेल्प्स हिज फैमिली इन मेकिंग अ ट्री हाउस, उसने ट्री हाउस बनाने में मदद की। तो आप इसको भी कहीं कहीं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप शॉर्ट करके 3-4 लाइन के अंदर इसको ले जाइएगा, ठीक है। अब लास्ट चाइल्ड की तरफ चलते हैं, बॉय ऑफ द फैमिली, अ मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज़ फ्रांस, और ये 8 साल का बच्चा था। ही इज़ द यंगेस्ट अमंग हिज 4 ब्रदर्स, वो सबसे छोटा था अपने भाइयों में से। ही इज़ क्लोजर टू हर मदर, अपनी, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे आपको पता है माँ से बहुत अटैच होते हैं। ही टेक केयर ऑफ हर एंड गेट्स फ्राइटेंड व्हेन हर मदर एलिजबेथ फेल फ्रॉम द टी हाउस। आपको पता है ना, जब माँ गिरी थी तो उसकी आंखें बंद हो रही थी, तो वो भाग कर अपनी माँ के पास आया और उसने उस माँ को आवाज़ दी, तो एकदम से एलिजबेथ ने आंखें खोल दी थी। और ये समझ लो कि एलिजबेथ की ज़िंदगी बचाने का भी सबब बना, और वो फ्रेंड्स की वजह से अपनी तकलीफ़ भूल गई, वो उसके ध्यान लग गई थी और उसकी तरफ जो है ना कॉन्सेंट्रेट करने लग गई थी। फ्रेंड्स आस्क क्वेश्चंस अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, वो हमेशा अपनी माँ से इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों के बारे में सवाल करता रहता है, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है कि मम्मा ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। ही हेल्प्स द फैमिली इन मेकिंग ट्री हाउस एंड टेंट हाउस बाय कलेक्टिंग नेल्स एंड फिशिंग हुक्स, उसने फिशिंग हुक्स और नेल्स इकट्ठे किए, ला के फैमिली को दिए ताकि वो ट्री हाउस करे, यानी वो छोटा था अब यही कर सकता था, तो उसमें काफ़ी हेल्प आउट किया। आपको पता है ना, हम छोटे बहन भाइयों को छोटे छोटे काम कहते हैं, पानी ला दो, वो चीज़ उठा के ले आओ, मोबाइल ले आओ, इसको चार्जिंग पे लगा दो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं छोटे बच्चे। फ्रांस इज़ द वन हु फर्स्ट सॉ एंड अलर्टेड द फैमिली अबाउट द स्नेक नियर बाय, और सबसे अहम बात जो फ्रांस की थी ना इस पूरे नॉवल में, कि इसने सांप से बचाया था अपनी फैमिली को। हो सकता था मोस्ट प्रोबेबली कि सांप ग्रिजल को निशाना ना बनाता, फैमिली के किसी मेंबर को खा जाता, तो फ्रांस की वजह से पूरी फैमिली सेफ हो गई थी और ग्रिजल बेचारा जो है ना वो मारा गया था। फ्रांस इज़ एन ओबीडियंट बॉय हु लव लर्निंग न्यू थिंग्स, और वो बहुत अच्छा बच्चा था और उसको नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक था। जैसे छोटे बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ओबीडियंट होते हैं, जो कहो वो बात मान लेते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे कैरेक्टर स्केचेस, ठीक है। इसके अलावा आपको में भी कैरेक्टर स्केचेस दे दिए जाएँ खुद से, और आपको टाइटल बताना हो उसका या उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग आपसे की जाए, तो वो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन वे के अंदर आपसे वो पूछा जाएगा। लेकिन आपको अगर कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा तो ही आप जवाब देख सकोगे ना, तो इसलिए कैरेक्टर स्केचेस जो मैंने आपको बताए हैं, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।